सो 10th क्लास ये क्वेश्चन नंबर 11th है सैम्पल पेपर का। तो ध्यान से समझना क्या क्या रखा है इन द अपर फिगर। ठीक, ये जो चित्र दिए गए हैं, ठीक है, द क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी बाय विच ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो कह रखा है किस रूल से या किस क्राइटेरिया से ये जो दो ट्रायंगल है आपस में क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे सबसे ए पार्ट दे रखा है, ए पहला पार्ट जो है क्या कह रखा है, साइड साइड एंगल। ठीक है, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करोगे, एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड या एंगल एंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11th है। ध्यान समझना, ये एक ट्रायंगल बना रखा है, ठीक, और एक ये ट्रायंगल बना रखा है। तो सबसे पहले तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, ये 50 डिग्री है और ये क्या है 50 डिग्री। ठीक है, तो हमें समझ में आता है इस वाले ट्रायंगल का 50 डिग्री बराबर है इस वाले ट्रायंगल के। तो एक एंगल कहते हैं क्या है, सिमिलर है, सेम टू सेम है, इक्वल है कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कह रखा है, यहाँ पे ए बी सी ये है एक ट्रायंगल, और पी क्यू और दूसरा क्या है आर है। यहाँ पे देखो ए बी अपॉन में मैं पी क्यू करूँ तो कितना हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझना, ए बी अपॉन में पी क्यू। इस ए बी अपॉन में पी क्यू यानी कि जो साइड है इनका रेशियो कितना आता है। तो ए बी की वैल्यू है 2.2, ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू है कितना 4.4। इसको मैं कट करूँ तो कितना आ जाएगा, और ये 2 पे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। अब जो दूसरी साइड्स दे रखी हैं जो कि क्या है बी सी से लेकर के क्यू आर तक, इनका रेशियो मैं निकालूँ तो बी सी अपॉन में क्या आ गया भाई क्यू आर। तो बी सी की वैल्यू है 3.5 और क्यू आर की वैल्यू है 7। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कितना आएगा। यहाँ पे मैं इसको पॉइंट हटाया तो कितना आ गया, नीचे 0 आ गया। 7 की टेबल से आप कट कर सकते हो, 5 जा और ये कितने पे जाएगा, ये 10 जा पे। तो 5 बन जा 5 और कितना आ जाएगा 2। तो इसका भी कितना आ गया 1/2। अच्छा, ध्यान से देखना ये एल एच एस जो है आपस में क्या है, सॉरी आर एच एस साइड जो है क्या है, ये आपस में इक्वल है। तो क्या होगा, ये जो साइड्स हैं, जो साइड्स की रेशियो है ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ध्यान से देखो, एक तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया था, एंगल निकाल लिया था। ठीक है, ये एक साइड आ गई और ये दूसरी साइड आ गई। तो कोई आपको ऐसा रूल दिख रहा है जहाँ पे दो साइड और एक एंगल हो, तो दो साइड एक एंगल हो। पहली बात तो यहाँ पे जो ए पार्ट है ऐसा कोई रूल है नहीं। ठीक, और यहाँ पे दो एंगल हैं तो ये हो नहीं सकता, हमें एक ही एंगल चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, सो ये 12 क्वेश्चन है, ध्यान समझना क्या क्या रखा है। यहाँ पे मैं सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, और तुमसे क्या पूछा है, इस ग्राफ में मेरे को y इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो ध्यान से समझना, इसमें क्या कहते हैं, थोड़ी सी गलती क्या होती है, हम y की वैल्यू देखने लग जाते हैं। यहाँ पे कहोगे यहाँ पे y एक्सिस पे एक बार कट है तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। लेकिन ये ठीक नहीं है, यहाँ पे तुम्हें किसकी देखनी है वैल्यू, x की देखनी है। तो x पे बताओ ये जो ग्राफ है कितने बार कट किया है। तो x पे जो है ये ग्राफ एक बार भी नहीं कट किया। एक्स की जो एक्सिस है वो सिंपली खाली है, एम्प्टी है, केवल और केवल इसने कहाँ पे कट किया है, वाई पे कट किया है। तो इसी वजह से जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 0 ऑप्शन है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नंबर 13 देख लेना, इसमें क्या कह रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं बना लेता हूँ, शेप बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, सर्कल है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास क्या, सर्कल। अब यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका क्या हो गया भाई, टेंजेंट हो गया। तो ध्यान समझना क्या क्या रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन को मैं फिर भी पढ़ देता हूँ एक बार। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, ये जो है मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है ये क्या है, यहाँ पे हमारी ये जो है टेंजेंट्स है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अच्छा, आगे, ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो क्या रखा है इसके बीच, एक मिनट रुकना, तो ये जो पहला टेंजेंट है इसके और ये जो दूसरा टेंजेंट है इसके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, अगर मेरे को सर्कल का डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है सर्कल का, डायमीटर जो है सर्कल का वो दे रखा है कितने के बराबर भाई, 7 सेंटीमीटर। तो बड़ा कहते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर डायमीटर 7 है, डायमीटर कितना है 7 है, तो इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी, 7 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो डायमीटर है वो टेंजेंट, कह लो कि टेंजेंट सर्कल की बाउंड्री से सर्कमफ्रेंस से टच होकर जाता है, या ये जो डायमीटर वाली लाइन है वो वहीं पे टेंजेंट पे जाके टच करेगी। तो अगर डायमीटर की डिस्टेंस या डायमीटर की जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर है, तो दोनों टेंजेंट के बीच की जो डिस्टेंस है या लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ए वाला जो है करेक्ट है। 14 क्वेश्चन देखना क्या क्या रखा है इसमें, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये जो फिगर है इस ट्राइंगल है एक्चुअली, ठीक है, इसका क्या बताना है हमें कि पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर क्या होता है भाई, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है जो बेसिक है वो मैं करके दिखा देता हूँ। पेरीमीटर का क्या मतलब है, पेरीमीटर का मतलब होता है जो ट्राइंगल का एक ऑलराउंडर फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तीनों साइड को क्या कर दो आप, प्लस कर दो, पेरीमीटर निकल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अंदर जो है सर्कल बना हुआ है तो उसको ध्यान रखना है। तो देखो इस तरीके से ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंदर एक सर्कल बन रखा है। ठीक है, फिगर को इग्नोर करना, क्वेश्चन और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखो ये ए बी सी नेमिंग कर रखा है, ये आर है, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। अब ध्यान से समझना है कुछ चीज़ों को। देखो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री को टच करती हुई लाइन जो गुजर जाती है वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे
अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट और यहाँ से एक दूसरा टेंजेंट गुजारता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ये जहाँ पे मैच करेगा। अब इस कॉमन पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो बस यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो मैं पहले जो चीज़ गिवन दे रखा है वो लिख लेता हूँ। ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यू गिवन है। तो देखो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। सिमिलरली ये जो हो गया कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। सिमिलरली ये जो हो गया क्या हो गया, कॉमन पॉइंट होगा, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर दे ही रखा था, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। ये 5 था तो ये भी कितना हो जाएगा 5। ये 6 था तो ये भी कितना हो जाएगा 6। तो पेरीमीटर देख लो, पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर बराबर में कितना हो जाएगा भाई, सारी साइड्स को जोड़ दो। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, ये मान लिया ना मैंने, ए साइड है। ठीक है, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 11। ठीक है, और ये भी 6 हो गया था। ठीक है, तो ये मान लिया बी साइड है, तो बी साइड कितना हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। और ये मान लिया सी साइड है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 30 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर टिक कर देना, यहाँ पे दे भी रखा है ऑप्शन। सो ये 15 क्वेश्चन देख लेना, इसमें क्या कह रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। कह रखा है जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि दोनों को डिफरेंस करने पे, दोनों को माइनस करने पे जो गैप आया है वो कितने का है, 18 का आया है। कह रखा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द लार्ज एंगल। तो पहली बात यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है। क्या कह रखा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है पहले वो देख लो। मान के चल लिया, ठीक है, ये मेरी एक लाइन है यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जिसकी वजह से एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, तो इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। अगर दो एंगल को जोड़ करके दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ये क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, कि दोनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर है। अब यहीं पे इसी चीज़ को देखना है कि यहाँ पे दोनों ही एंगल गिवन नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया, एक एंगल को मान लिया x, दूसरे को क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो कंडीशन मेरा बनेगा, देख लो यहाँ पे करके देखते हैं। लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी, या लेट द लार्जर एंगल भी क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। लेट द स्मॉलर एंगल बी क्या मान लिया मैंने, y मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला कंडीशन तो ये बन जाएगा कि दोनों एंगल का जोड़ जो है यानी कि सम जो है कितने के बराबर होना चाहिए, 180 के। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितने के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। अब जो दूसरी कंडीशन वो बनेगी वो क्या है, इसको तो मैंने क्या मान के चला है भाई, बड़ा एंगल। तो बड़े में से जब छोटा मैंने घटाया, उसकी जो गैप है, उसका जो गैप है वो कितने के बराबर है, 18 डिग्री के। ठीक है, ध्यान समझना, ये कह रखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, तो जो बड़े वाला एंगल होगा उसका मेजरमेंट कितना होगा, ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और ये मान लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इसको क्या किया, सिंपली ऐड किया, तो प्लस माइनस ये कट गया, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x हो गया इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 198। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल कितना हो गया, 9 जा, ठीक है 18, और 9 जा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। और ये जो था मेरा कौन सा वाला एंगल था, ये लार्जर था। तो देख लो ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ है तो टिक कर दो, ये रहा बी ऑप्शन हो गया इसका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या रखा है, इफ 2 cos थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देख लो इसका सोल्यूशन क्या क्या रखा है, 2 cos थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू दे रखा है तुम्हारा किसके बराबर भाई, 1। तो थीटा की वैल्यू तुमसे पूछा है कितना होगा, तो cos थीटा निकालो भाई, cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 इतना हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है, नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब cos थीटा 1/2 कितने का होता है बताओ भाई। तो इसके लिए तुम्हें वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू। साइन 0 कितना होता है 0, 30 कितना होता है 1/2, 1/√2, √3/2, और ये कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। तो साइन के बाद क्या आता है cos, इन सबको क्या कर दो रिवर्स ऑर्डर में डाल दो। ठीक है, इसको क्या करो यहाँ से लेकर के इधर रिवर्स तरीके से लिखना चालू कर दो। तो साइन cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 30 कितना हो जाएगा √3/2, 45 कितना रहेगा सेम रहेगा, और तुम्हारा 60 कितना हो जाएगा 1/2, और जो तुम्हारा 90 है वो कितने के बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से देख सकते हो जो तुम्हारा cos 1/2 है वो कितने पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है। कितने डिग्री पे आ रहा है, 60 डिग्री पे दिख रहा है ना भैया। cos जो है थीटा हाफ कब आएगा 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से भाई 60 डिग्री आ जाएगी।